संयुक्त जनादेश पार्टी के चुनाव कार्यालय पर आज पहुंचे हैं, जहां पर यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त जनादेश पार्टी के और महासचिव जी उपस्थित हैं। तो चुनाव कार्यालय है, वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं और राष्ट्रीय महासचिव जी इनसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये संयुक्त जनादेश पार्टी ये सुन तो रही बहुत अच्छे ढंग की पार्टियां हैं, और जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, सपा है, इतनी सारी पार्टियां हैं, सब जगह से अपने अपने जो है वो कैंडिडेट उतार रहे हैं। आप कितना जगह से कैंडिडेट उतार रहे हैं भारत में? सबसे पहले मैं आप मीडिया के जितने भी हमारे साथी हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं कि जो आज हमारे चुनाव कार्यालय पारा में, दादाजी पारा में जो चुनाव कार्यालय है उसमें आके आप यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, संयुक्त जनादेश पार्टी व राष्ट्र हित पार्टी गठबंधन से पूरी इंडिया में करीब 100 प्रत्याशियों को उतारा गया है, जिसमें यूपी से 30 टारगेट है, लेकिन अभी 25 हो चुके हैं। दिल्ली में 7 सीटें हैं, वहाँ पे 5 कैंडिडेट आ चुके हैं। तेलंगाना में 5 हो चुके हैं, बिहार में 25 लोग उतर चुके हैं, राजस्थान में 10 लोग। ऐसे ऐसे हमारा जो टारगेट है ये बढ़ता ही जा रहा है। जो मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही हमारे पार्टी से प्रत्याशी गठबंधन से उतर रहे हैं। साथियों, ये तो हमारी 2024 को लेकर जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो कल भी जारी की गई। आज आने वाले समय में भी जितने लोग आते रहेंगे मैं प्रेस के माध्यम से जारी करता हूँ। देखिए, जैसे किसी पार्टी से आप गठबंधन किए हैं या स्वतंत्र? नहीं, हमारे जो गठबंधन पार्टियां हैं वो 51 दलों के साथ हैं, जिसमें 2 पार्टियां मेन हैं और सब सहयोगी दल हैं। 2 पार्टियों की अहम भूमिका है इसमें, और 2 पार्टियों के साथ जो 51 दलों ने हमारे साथ गठबंधन किया है उन्होंने कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, लेकिन 2 पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। जबकि संयुक्त जनादेश पार्टी का चुनाव चिन्ह माइक है। ये जो राष्ट्रीय पार्टी के हैं उनके भी कैंडिडेटों को यही निशान दिया गया है। अच्छा, जो आपके साथ में उनको भी यही निशान दिया? हाँ, संयुक्त जनादेश पार्टी के नाम से ही टिकट दिया जाएगा और सिंबल संयुक्त ये माइक ही दिया जाएगा। अच्छा, आप लोगों का मेन उद्देश्य क्या है? हमारी पार्टी की और मेरी और मेरे जितने कार्यकर्ता पदाधिकारियों की सोच है कि शिक्षा पर कार्य किया जाए, तो पार्टी में फोकस करें शिक्षा पर। आज अगर इंडिया में शिक्षा का सुधार कर दिया जाए तो मैं कहता हूँ इंडिया में कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कारण है, उसके मेरे पास विकल्प है, वो कैसे गरीबी हटाई जा सकती है। गरीबी के 3 कारण होते हैं। एक होता है शिक्षा। अगर अच्छी शिक्षा नहीं है तो आप गरीब रहेंगे, और अगर आप पास रोजगार नहीं है तो भी गरीब रहेंगे, और अगर आप पास खेती नहीं है तब भी आप गरीब रहेंगे। तो जिनके पास 3 चीजें हैं नहीं, ये तो हमेशा गरीब रहेंगे। सरकार गरीबों के लिए कोई काम योजना तो लाती है, धरातल पर वो योजना दिखती नहीं है, इसलिए गरीब के गरीब रहते हैं, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं है, डेवलपमेंट नहीं होती है। हमारे आज जितने भी समाज में 20% समाज में बुद्धिजीवी वर्ग है, ये हमेशा सोचता है कि हमारे बच्चे ही अच्छे स्कूल पढ़े और डीएम एसपी हो जाए। बाकी 80% बच्चे चाहे गरीब रहे या लेबर नहीं करे, कुछ करें, उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं उन 20% बुद्धिजीवियों को भी बता देना चाहता हूँ कि जब आंधी आती है तो सबको लगती है। आंधी से सभी पेड़ गिर सकते हैं, चाहे जितना मजबूत हो या कमजोर हो। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब तक पूरा समाज नहीं सुधर सकता है तब तक आप भी नहीं सुधर सकते हैं, क्योंकि आप प्राइमरी से इंटर तो आप प्राइवेट पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर आप डिग्री में जाएंगे। डिग्री में जब जाएंगे वहाँ भी पढ़ाई नहीं होती, तो आपको प्राइमरी में खिचड़ी फ्री और इंटर के बाद डिग्री फ्री। आप में टैलेंट ही नहीं आपके बच्चे में नहीं होगा तो क्या एसपी डीएम जुडिशरी कैसे बन पाएंगे। तो मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन में टीचर तो अच्छे हैं, लेकिन पढ़ाई व्यवस्था नहीं सही है, तो मैं उस व्यवस्था को ठीक करूँगा और एजुकेशन को उन
उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा जहां पर आम आदमी आज सोच रहा है कि मेरे बच्चे अगर पढ़े होते तो वह डीएम एसपी और जज भी बने होते। नहीं तो क्या ये जितने प्रत्याशी आपके उतारे गए हैं, अब ये इन लोगों को जीत मिल जाती है, आपकी पार्टी जीतती है, तो क्या आप किसी पार्टी के साथ में जाकर के गठबंधन कर लेंगे या स्वतंत्र फिर भी रहेंगे आप जीतने के बाद? ये हमारी जो केंद्रीय बैठक होगी उसमें जो निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय मैं मानूंगा। और मेरी सोच पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा है कि आप स्वतंत्र रहिए और जो आपकी विचारधारा की पार्टी हो, क्योंकि मैं व्यवस्था में साथ दे सकता हूँ, व्यवस्था का भागीदारी तो बन सकता हूँ, लेकिन उसका मैं मुखिया नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मुखिया बनने के लिए हमें 400 सीटें की आवश्यकता है सर, ठीक है। तो मुखिया बन नहीं सकता, लेकिन मैं भागीदारी बनूंगा और उस भागीदारी में जितने भी विकल्प आम आदमी के हैं उन विकल्पों को मैं उठाऊंगा। अगर मेरी बात नहीं सुनी जाती तो मैं किनारा विरोध करेंगे, अपना एक तरफ रहेंगे अपनी जिद में बैठे। अच्छा महासचिव जी, आप जो कैंडिडेट आप लोग उतारे हैं, तो इन कैंडिडेटों को क्या आप जो टिकट दे रहे हैं तो उन लोगों से पुराना आपका संबंध रहा है या पार्टी बनाने के बाद फिर आप लोग जल्दी से 2024 चुनाव को देखते हुए आप लोगों ने उनको टिकट दिया है? 2024 चुनाव को देखते हुए हम लोगों का आपसे समझौता हुआ है, गठबंधन हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा गठबंधन की सीटें हम लोग। आप जो है पार्टी में जिला महासचिव हैं, पहले तो आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा ब्रिजेश सिंह नाम है, मैं जिला महासचिव लखनऊ। बाकी जो भी आदेश है हमारे पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। बाकी जी जहाँ से पार्टी सहयोग में खड़े रहेंगे।